ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। जय भोलेनाथ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना है कि वो अपनी कृपा सदा आप सभी पे बरसाते रहें। आज जिस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है कैसे करें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, और रोज़ ओम नमः शिवाय के जाप करने से हमारे जीवन में कौन से फायदे देखने को मिलेंगे। इस विषय पे हम शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कैसे करें और रोज़ ओम नमः शिवाय के जाप करने से क्या होंगे हमारे जीवन में फायदे। ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ, शिव शंकर, अवघड़दानी, अनंत नाम वाले हमारे भगवान आराध्य शिव शंकर को खुश करने का सबसे मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय। देखने में ये तो मंत्र बहुत छोटा लगता है लेकिन उतना ही प्रभावशाली है, और इस मंत्र का मतलब भी बहुत छोटा होता है। ओम नमः शिवाय का मंत्र का मतलब होता है, हे शिव, हम आपको नमन करते हैं। यह मंत्र अपने में बहुत से गुण समाये लिए बैठा है। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र से 7 करोड़ मंत्रों का उद्भव हुआ है। आप समझ सकते हैं ये मंत्र कितना प्रभावशाली है। इसका अर्थ है जो 7 करोड़ मंत्रों का जिससे ऊर्जा मिलती है उसका मूल मंत्र यही है ओम नमः शिवाय। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण इसी ओम से हुआ है जो इस ओम नमः शिवाय में विद्यमान है। अर्थात यह मंत्र पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर समेटे हुआ है, यह भी हम मान सकते हैं। अगर कोई साधक या कोई भक्त नित्य दिन ओम नमः शिवाय का अगर जाप करता है तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उस साधक के पास चली आती है। ओम नमः शिवाय का जाप आपके जीवन में उस हर वस्तु को पा सकते हैं आप जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे या जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होती। इतनी शक्तिशाली है यह ओम नमः शिवाय का जाप। इस मंत्र के नित्य जाप से जब भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो आप जानते हैं भगवान शिव को भोले दानी भी कहा जाता है। अगर भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो इस सृष्टि में कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो उनके लिए संभव ना हो। इसलिए इस मंत्र में बहुत शक्ति है। आप भी अपने जीवन में ओम नमः शिवाय का जाप नित्य सुबह अवश्य किया करें। अगर उठने के तुरंत बाद आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो इससे भी भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और वो उस सब कुछ आपको दे सकते हैं जो इस सृष्टि में संभव नहीं है हर किसी के लिए। इस मंत्र से आपको जीवन में क्या क्या प्राप्त हो सकता है आज मैं वही बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, आपसे यही प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय का जाप करने का सबसे पहला ये सुख प्राप्त होता है कि आपके शरीर या आपका घर, इन दो जगहों पे अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है। कोई भी अगर तांत्रिक ओझा आपके घर या आपके ऊपर जादू टोना टोटका अगर किया है और आप इस मंत्र का नित्य जाप करते हैं तो पूर्ण दिल से विश्वास कीजिए कि वो निगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा आपके या आपके घर में बसी है वो अपने आप आपके घर को या आपके शरीर को छोड़ के चली जाएंगी। इतनी शक्ति है हमारे महादेव देवाधिदेव के इस मंत्र में। ओम नमः शिवाय का नित्य जाप करने से भोलेनाथ का कोई भी एक दैविक शक्तियाँ या सिद्धि या उनका कोई भी दूत आपकी सेवा के लिए आपके घर में प्रवेश कर जाती है, और वही वो शक्ति है जो आपके अंदर, आपके घर के अंदर अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है उसे वो तुरंत निकाल फेंकती है और वे आपके घर में पॉजिटिव या सकारात्मक ऊर्जा बन के निवास करने लगती है। और जिस घर में भगवान शिव का दूत या उनकी शक्ति या उनकी एनर्जी हो, सोचिए उस घर का कैसे भविष्य होगा।
इसमें सोचने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं कि जहाँ शिव की शक्ति हो वो घर वृद्धि ही करेगा, तरक्की ही करेगा। धन हो, धान्य हो, सुख हो, वैभव हो, पुत्र प्राप्ति हो, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिसकी समाधान आपके घर में अपने आप होने लगेगा। इतनी शक्ति है ओम नमः शिवाय में। और जो अगला विषय है वो बताने जा रहा हूँ जो ओम नमः शिवाय से आपके फायदे होंगे, वो है कि आज के भाग दौड़ के जीवन में हर किसी इंसान के अंदर डिप्रेशन, जिसे मानसिक अवसाद कहते हैं, वो होना बहुत जायज़ है। बहुत से ऐसे मनुष्य हैं या महिलाएं हैं या बच्चे हैं जो अपने भविष्य को लेके या बहुत से ऐसे समस्याओं को लेके मानसिक अवसाद, तनाव, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे अगर आपके अंदर भी है या आपके घर में है तो आप ओम नमः शिवाय का जाप नित्य करें। और आगे आप देखेंगे बहुत से आपकी समस्याएं हैं, आपके थॉट्स हैं जो आप मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, वो आपका धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आनी भी शुरू हो जाएंगी। इतनी शक्ति है महादेव के इस मंत्र में, ओम नमः शिवाय जिसे हम कहते हैं। अब जो अगला फ़ायदा है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि भगवान शिव खुद एक बैरागी है, संत की तरह हमेशा कभी कभी तो 84,000 वर्ष तक तप करते रह जाते हैं। इससे ये सीखने को मिलता है और ये सिद्ध भी है कि अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपके अंदर काम वासना खत्म हो जाएगी। बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनके अंदर काम वासना बहुत पाई जाती है। अगर वैसे मनुष्य ओम नमः शिवाय का सुबह उठते उठते जाप करते हैं तो वो देखेंगे अपने जीवन में धीरे धीरे उनकी काम वासना समाप्त होती चली जाएगी और वो वैराग्य हो जाएंगे। इतनी शक्ति है ओम नमः शिवाय में। तो अगर आपके अंदर भी ऐसी समस्या है तो आप नित्य उठ के ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपका मन शुद्ध होगा, आपकी आत्मा भी शुद्ध होगी और फिर धीरे धीरे आपके अंदर से काम वासना की समाप्ति हो जाएगी। तो इसलिए भक्तों, ऐसी कोई भी समस्या हो तो आप नित्य उठें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसे तो कहा जाता है कि ओम नमः शिवाय के जाप करने से हजारों लाखों करोड़ों फायदे होते हैं, लेकिन कुछ ही फायदे मैं आपको बताऊंगा। सारे फायदे तो बता नहीं सकता, लेकिन अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य देखेंगे। इसलिए भक्तों, ओम नमः शिवाय का जाप हमेशा करते रहें। अब अगला जो फायदा है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसे भी आप ध्यान से सुनिएगा। आपने कई बार शिव भक्तों के मुख से सुना होगा कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इसे कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अगर आप ओम नमः शिवाय का नित्य जाप करते हैं तो इस चीज़ से आप निश्चिंत हो जाइए कि आपकी कभी जीवन में अकाल मृत्यु होगी। आजकल हमेशा देखते हैं सड़कों पे बाइक चलाते हुए या गाड़ी में या पैदल जा रहे हैं तो बहुत से आकस्मिक मौत होते हैं जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। अगर आप शिव भक्त हैं तो इस चीज़ को लेके आप हमेशा निश्चिंत रहिएगा कि आपके जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अगर आपने मार्कंडेय पुराण पढ़ा हो तो आप मार्कंडेय भगवान को भी जानते होंगे। उनकी आयु सिर्फ 5 वर्ष की थी और जन्म लेते ही जब उनके पिताजी ने उनकी कुंडली देखी तो उसमें मिला कि ये मेरा पुत्र 5 वर्ष ही जिएगा। तो मार्कंडेय जी को कहा गया कि आप जब भी किसी ऋषि मुनि को देखें तो उन्हें प्रणाम जरूर करें। सनकादिक ऋषि थे जो गुजर रहे थे, तो मार्कंडेय जी ने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने कहा कि दीर्घायु भव। यह बात सुनने पे उनके पिताजी ने कहा कि हे ऋषिमन, इनकी आयु तो 5 वर्ष की ही है, ये दीर्घायु कैसे होंगे। यह सोच सनकादिक ऋषि बोले कि नहीं, मेरे जो कहे हुए वचन अटल हैं, ये गलत साबित नहीं हो सकते। तो फिर इनके मार्कंडेय जी के पिताजी ने कहा कि नहीं प्रभु, इनकी आयु 5 वर्ष की ही है, ऐसा इनकी कुंडली से वर्णित होता है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है,
अपने बच्चे को कहिए कि नित्य ओम नमः शिवाय का जाप करे और जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करे और भोलेनाथ की आराधना, पूजा और अर्चना करे। और जिस दिन इसकी 5 वर्ष पूरी होगी उस दिन हम भी आएंगे और देखेंगे कि आपका बालक कैसे मरता है। ऐसे ही मार्कंडेय जी ने उन ऋषियों के कहे अनुसार कार्य शुरू किया और जब उनका अंत समय आया, तब जब कालदेव उन्हें लेने आए, जिन्हें हम यमराज कहते हैं, तो उन्होंने देखा कि मार्कंडेय जी ने शिवलिंग को पकड़े हुए ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। कालदेव ने सोचा कि अगर शिवलिंग से पकड़े इस बालक को मैं अपने काल फांस से अगर खींचता हूँ तो शिव भक्ति टूट जाएगी इसकी और इसका भी मुझे पाप लगेगा, और अगर मैं इसे नहीं लेके जाता हूँ तो इसके जो अंत समय आ गए हैं वो नियम टूटेंगे, उससे भी मेरा पाप होगा। तब काल ने महादेव को बुलाया और कहा, प्रभु इस बीच समस्या से मेरी रक्षा करें। ये बालक आपको पकड़ के ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है और इसकी अवधि पूरी हो चुकी है। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं ऐसा कुछ करूँगा जिससे तुम्हारी भी बातें रह जाएं और इस बालक की भी इच्छा पूरी हो जाए। तब महादेव ने कहा कि तुम एक काम करो, मेरे आयु के हिसाब से इसे 5 वर्ष तुम दे दो। और वैसे उस ऐसे वचन सुन के कालदेव समझ गया कि मार्कंडेय तो अब आजीवन अमर हो गए, और यह ओम नमः शिवाय बोल के काल वहाँ से चल दिया। तो आप समझ जाइए कि ओम नमः शिवाय में कितनी शक्ति है। जो 5 वर्ष के मार्कंडेय को आज भी अमर हैं, वो उन्हें अमर कर दिया। तो इसलिए ओम नमः शिवाय का जाप करिए तो आपको अकाल मृत्यु तो कभी नहीं मिलेगा। अब जो अगला फायदा है ओम नमः शिवाय जपने का, वो है आत्मसंतुष्टि, जिसे आप कह सकते हैं परम आनंद की अनुभूति। आप अक्सर शिव भक्तों को देखते होंगे कि वो आनंदित बहुत रहते हैं। ओम नमः शिवाय में इतनी शक्ति है कि बहुत सी समस्याओं से आप ऐसे ही खुश रहते हैं। समस्याएं आती भी है, फिर भी आप कहते हैं कि मेरे महादेव संभाल लेंगे। बड़े से बड़ा कष्ट अगर आपके जीवन में आया है, फिर भी आप देखिएगा खुद को कि आप बहुत मजबूत पाइएगा। वह शक्ति अगर कहीं से मिलती है तो हमारे प्रभु भोले शंकर से ही मिलती है, और ओम नमः शिवाय के जाप से ही मिलती है। इसलिए अगर आप ओम नमः शिवाय के जाप करते हैं तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ आपके जीवन में आए, समस्या आए, फिर भी आप खुद को आत्मसंतुष्ट रहेंगे और परम आनंद को प्राप्त करेंगे। समस्याएं बहुत छोटी छोटी लगती है, क्योंकि मन में ये विश्वास रहता है कि मेरे महादेव मुझे संभाल लेंगे, और अंत में महादेव आपके उस समस्याओं का समाधान भी करते हैं और आपको परम आनंदित कर देते हैं। ये थी आखिरी फायदा। ऐसे तो जीवन में ओम नमः शिवाय के जाप करने से बहुत से कष्ट और बहुत से फायदे होते हैं, जिन्हें गिनना या गणना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको 5 अद्भुत फायदे गिनाए जो ओम नमः शिवाय के जाप से आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू जो लिखना हो लिख दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जो हमारे और आपके लिए फ़ायदेमंद हो।